हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस शानदार कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट यानी कि बिजनेस परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। और दोस्तों, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस पे रहेगा, क्योंकि ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अपडेट आई है ये आई है कल यानी कि 1 जुलाई 2026 को ड्यूरिंग द मार्केट दोपहर में 2 बज के लगभग 2.5 मिनट पे। तो चलो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे मंथली सेल भी देख सकते हो जून 2026 की, और यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का डेटा भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ने पैसेंजर व्हीकल सेल किए ही हमारी डोमेस्टिक मार्केट में जून 2026 में 62,076 यूनिट्स, जो एक साल पहले इसकी सेल्स थी 37,083 यूनिट्स की, यानी कि यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 67% की जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। और फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में पैसेंजर व्हीकल सेल हुए ही डोमेस्टिक मार्केट में 1,80,166 यूनिट्स, और ये सेल्स एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 की फर्स्ट क्वार्टर में थी 1,23,839 यूनिट्स की, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 45% की ग्रोथ दिख रही है। अगर हमने पैसेंजर व्हीकल की इंटरनेशनल बिजनेस देखा तो जून 2026 में ये सेल्स हुई है 1,007 यूनिट्स की, जो एक साल पहले थी 154 यूनिट्स की, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 554% की जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। और ये सेल्स फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर में हुई है 2,408 यूनिट्स की, जो एक साल पहले थी 970 यूनिट्स की, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 148% की ग्रोथ दिख रही है। और अगर हमने पैसेंजर व्हीकल की टोटल सेल्स देखी जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंक्लूड है, तो वो जून 2026 में हुई है 63,083 यूनिट्स की, जो एक साल पहले यानी कि जून 2025 में थी 37,237 यूनिट्स की, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 69% की ग्रोथ दिख रही है। और ये सेल्स फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर में रही है 1,82,574 यूनिट्स की, जो एक साल पहले थी 1,24,809 यूनिट्स की, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% की ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों, अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारी इंडिया और इंटरनेशनल की सेल्स देखी तो ये सेल्स जून 2026 में रही है 14,800 यूनिट्स की, जो एक साल पहले यानी कि जून 2025 में थी 5,228 यूनिट्स की, यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 183% की ग्रोथ दिख रही है। और ये सेल्स फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर में रही है 34,467 यूनिट्स की, जो एक साल पहले थी 16,231 यूनिट्स की, यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 112% की शानदार ग्रोथ दिख रही है। तो चलो दोस्तों, अब हम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 42.56%, एफआईएस की होल्डिंग है 17.29%, डीआईएस की होल्डिंग है 16.79%, और पब्लिक की होल्डिंग है
23.06%। और अगर हमने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 की रिजल्ट देखी और हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,05,447 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,878 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों अगर हमने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखी तो मार्च 2026 के हिसाब से इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 42.56% और इसमें प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%। और दोस्तों प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के चलते या फिर किसी दूसरे यूज के चलते कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी रखकर लोन नहीं उठाया है। और इसी वजह से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। और किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट और लेटेस्ट खत्म हुए जून 2026 इस मंथ का भी टोटल बिजनेस का डेटा जिसे हम सेल्स का डेटा भी कहते हैं वो डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने वही देखा है और हमारा फोकस ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के डेटा पे ही था क्योंकि वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और दोस्तों हमने थोड़ी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।